ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 30वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 30। श्लोक है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक दोबारा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक का संधि विच्छेद है यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। शब्दों के अर्थ है यो अर्थात जो, सर्वत्र अर्थात सर्वत्र, माम अर्थात मुझे, पश्यति अर्थात देखता है, च अर्थात और, मयि अर्थात मुझ में, सर्वम अर्थात सबको, पश्यति अर्थात देखता है, अहम अर्थात मैं, तस्य अर्थात उससे, प्रणश्यामि अर्थात दूर होता, न अर्थात नहीं, न प्रणश्यामि अर्थात दूर नहीं होता, च अर्थात और, स अर्थात वह, मैं अर्थात मेरे से, प्रणश्यति अर्थात अदृश्य होता, न अर्थात नहीं, न प्रणश्यति अर्थात अदृश्य नहीं होता। शब्दों के अर्थ दोबारा। यो अर्थात जो, सर्वत्र अर्थात सर्वत्र, माम अर्थात मुझे, पश्यति अर्थात देखता है, च
अर्थात और, मई अर्थात मुझ में, सर्वम अर्थात सबको, पश्यति अर्थात देखता है, अहम अर्थात मैं, तस्य अर्थात उससे, प्रणश्यामि अर्थात दूर होता, न अर्थात नहीं, न प्रणश्यामि अर्थात दूर नहीं होता, च अर्थात और, स अर्थात वह, में अर्थात मेरे से, प्रणश्यति अर्थात अदृश्य होता, न अर्थात नहीं, न प्रणश्यति अर्थात अदृश्य नहीं होता। श्लोक का अर्थ है, जो सर्वत्र मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उससे दूर नहीं होता और वह मेरे से अदृश्य नहीं होता। इसके पहले के कुछ श्लोकों में पिछले हफ्ते आत्मिक स्थिति बनाने के बारे में बातें बताई गई और आत्मिक स्थिति क्यों बनाना है उसके लिए बताया। आत्मिक स्थिति के आधार से याद की अवस्था अच्छी होती है और जितना आत्मिक स्थिति में रहकर शिव बाबा से बुद्धि योग जुड़ा हुआ होगा उतना सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। और ऐसे आत्मिक स्थिति वालों के लिए जैसे 29वें श्लोक में बात आई है, जो याद में लगी हुई आत्मा है वो सब जगह समान भाव से सबको देखेगी, आत्मिक रूप में ही देखेगी। अब जिनकी ऐसी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हो जाती है, सब जगह सब में समान रूप से आत्म स्टार को ही देखते हैं, तो याद की अवस्था भी उस आधार से आत्मिक स्थिति की पक्की प्रैक्टिस होती है, तो याद की अवस्था भी अच्छी हो जाती है। और आज के श्लोक में ऐसे जो एकदम बुद्धि योग जुड़ा हुआ है भगवान से, उनके बारे में बताया कि जो सर्वत्र मुझे देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, अर्थात जहां भी देखेंगे वहां वो भगवान को ही देखेंगे इस दुनिया में और मुझ में सबको देखता है, अर्थात एक शिव बाबा में ही सारी दुनिया समाई हुई है ऐसे देखता है, तो मैं उससे दूर नहीं होता, अर्थात भगवान उनसे दूर नहीं होते और वो भी भगवान से दूर नहीं होता है। इसके लिए ही जैसे मुरलियों में भी बात आती है, जितना तुम बच्चे मुझे याद करते हैं उतना मैं तुम बच्चों के साथ हूँ, अर्थात जितना जितना याद करते हैं उतना उतना ही शिव बाबा को साथ ही अनुभव करते हैं। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम युग में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि सदैव निरंतर याद की स्थिति बनी हुई होनी चाहिए, या जिनकी ऐसी अवस्था निरंतर याद की बनी हुई होती है
तो उनके लिए ये उदाहरण दिया कि जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है। अब इसके लिए मुरलियों में शिव बाबा जैसे उदाहरण देते हैं। बहुत सी VCDs में इस बात के लिए क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि जैसे महबूब और महबूबा है, तो महबूब अगर महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है तो पूरा रास्ता पार करने पर भी उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है, इतना वो याद में खोया हुआ होता है। तो इसी तरह से यहाँ तो शिव बाबा में लगन की बात है। यहाँ सारी जितनी भी संबंधों की ताकत है, जो आगे बात बताई, बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है। यहाँ वृक्ष अर्थात हो गए, जैसे पेड़ में वैरायटी पत्ते, टाल टालिया, फूल बहुत कुछ होता है। तो बुद्धि जो पेड़ को ही देखते रहेंगे तो बुद्धि कहीं ना कहीं पत्तों में, फूलों में कहीं ना कहीं फंस जाती है। ये भी सृष्टि रूपी वृक्ष है और इसमें वैरायटी आत्माएं जो है जिनसे संबंध संपर्क जुड़ा हुआ होता है, संबंध है, संपर्क है, तो वहां ही कहीं ना कहीं बुद्धि फंस जाती है। लेकिन जो ऐसी याद की पूरी पराकाष्ठा में पहुंचे हुए हैं निरंतर योगी, उनके लिए बताया, उनकी एक खासियत है कि वो बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। इस बात को भली भांति जानते हैं, तो सारे संबंधों को उस एक शिव बाबा में ही महसूस करेंगे। इसीलिए यहाँ बात बताई श्लोक में, बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में ही सबको देखता है। अर्थात सारे संबंधों की जो रचना है वो एक शिव बाबा से ही लेते हैं। और दूसरी बात, आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से वो दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। अर्थात भगवान ऐसे जो निरंतर याद में लगे हुए हैं, जहां भी देखते हैं वो शिव बाबा में ही खोए हुए रहते हैं, तो मैं उनसे कभी दूर नहीं होता। और वह अर्थात ऐसे निरंतर योगी खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होते। इसके लिए ही भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे भक्त है जिनको ऐसे दिखाया जाता है, भक्ति में इतने खोए हुए रहते हैं। जैसे मीरा के लिए बताते हैं कि वो हर जगह कृष्ण को ही देखती थी, वो तो भक्ति की बात हो गई, भावनाओं की बात हुई। लेकिन यहाँ ज्ञान के आधार से प्राप्ति और साथ में ही बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, इस सारी नॉलेज की बातों को गहराई से समझ करके, क्योंकि जितना बुद्धियोग भटका हुआ होगा, अनेक पत्तों में, टाल टालियों में भटका हुआ होगा, उतनी व्यभिचारी याद होगी। और जितना एक शिव बाबा में ही सारे संसार को देखते हैं, तो भक्ति मार्ग में तो उन्होंने कह दिया, जिधर देखो उधर तू ही तू। यहाँ संगम युग की वास्तव में ये बात है, जो निरंतर योगी है वो ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं याद की पराकाष्ठा में कि भगवान उनसे कभी दूर नहीं होते हैं और वो भी भगवान से कभी दूर नहीं होते हैं। जिसके लिए मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में भी ये बात बोली है कि जितना जितना बच्चे जितना याद करते हैं, उतना ही शिव बाबा को भी वो बच्चे याद रहते हैं। तो हमारी याद के आधार से ही जो ऐसे निरंतर योगी है, उनकी याद के आधार से ही शिव बाबा को भी उतना साथ अनुभव करते हैं। यहाँ लेकिन याद की ऐसी पराकाष्ठा की बात बताई है। जैसे इसके पहले के सारे श्लोक अतीन्द्रिय सुख के हैं, तो अतीन्द्रिय सुख में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति वही निरंतर योगी कर सकते हैं जो ऐसी बिल्कुल 100% आत्मिक स्थिति और लगातार ऐसी याद में खोए हुए, जो बताया सर्वत्र मुझे देखता है, अर्थात जिधर देखूं उधर तू ही तू। एक सेकंड मात्र के लिए भी वो याद से
अलग नहीं होते। जैसे अव्यक्तवाणियों में बोला है, जैसे सांस कंटिन्यू चलती है, अगर सांसें रुक गई तो जीवन समाप्त। इसी तरह से मुरलियों में भी, अव्यक्तवाणियों में भी ये बातें आई है। श्वासोश्वास याद हो, अर्थात हर सांस के साथ शिव बाबा की याद जुड़ी हुई हो। ऐसे निरंतर योगी जो है वो कभी भी शिव बाबा से पुरुषोत्तम संगम युग में अदृश्य नहीं होते हैं। तो यहाँ विशेषकर पुरुषोत्तम संगम युग की बात बताई है, और जितना यहाँ याद की स्टेज उतना भविष्य जन्मों में प्राप्ति। इसके समझने के लिए ही 13वें अध्याय का 30वां श्लोक रेफरेंस में दिया हुआ है। इस श्लोक में बात आई है, जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार को जानता है, तब उस समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ विशेषकर इसमें जो बात आई है, प्राणियों की भिन्नता को एक में देखता है। जो आज के श्लोक में बात आई है, बीज में वृक्ष को देखने की बात, तो बीज में ही सारा झाड़ समाया हुआ है। इसी तरह से एक बीज जो आदम है उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे जो देखता है और उसी से ये सारा वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है, इस ज्ञान की बात को जो भली भांति समझता है, तो एक में ही बुद्धि योग लगाता है, ऐसों को परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। आगे का रेफरेंस श्लोक है, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35। इसमें जो बात आई है, जिस जगत पिता की आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ में स्पष्ट और साक्षात देखेगा। इसमें क्लैरिफिकेशन से जो अर्थ है उसमें बताया हुआ है क्लियरली कि जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो इस बात के लिए ऊपर जो उल्लेख आया हुआ है कि जगत पिता को जानने के बाद अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को नहीं पाएगा। तो यहाँ बात है कि बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। ये बात जिनके बुद्धि में आएगी तो वैरायटी संबंध जो है अल्पकालीन, उसके मोह में नहीं फंसेंगे, क्योंकि सारे संबंधों की रचना उस एक बीज बाप से ही अनुभव कर लेते हैं। जो आज के श्लोक में बात आई है कि जो सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष की तरह मुझ में ही सबको देखता है, तो सारे संबंधों की भासना उस एक बीज से ही अगर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, याद के द्वारा सब संबंधों को प्रैक्टिकल में उनसे अनुभव कर लेते हैं, तो अन्य कहीं भी संबंधों में आंख डूबेगी ही नहीं, अर्थात ही अल्पकालीन संबंधियों के मोह को पाएगा ही नहीं। आगे 11वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 7, इसमें बताया है, आज मेरे इस देह में, आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित
संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। यहाँ भी वही बात का उल्लेख आया है कि जो 11वें अध्याय में विराट रूप के दर्शन की बात या विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को कराया है, उसमें जैसे दिखाया जाता है कि जितने भी सारा वृक्ष है और सारे विराट रूप में ही अर्जुन को दर्शन होता है, उसी बात के लिए यहाँ उल्लेख बताया है कि सारे इस जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। अर्थात ही बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो बुद्धि नेत्र से उस बात को अनुभव कर सकते हैं। अर्थात ही यहाँ खास बात तो है, अन्य कहीं भी संबंधों में बुद्धि योग न जुड़े, अर्थात ही बीज में ही सारे संबंधों की रचना का अनुभव कर ले। तो ऐसे जो निरंतर योगी है, सब कुछ एक बाप में ही समाया हुआ है, भगवान में ही समाया हुआ है, तो वो भगवान से दूर नहीं होते और भगवान उनसे कभी भी दूर नहीं होते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीच में वृक्ष रूप मुझ शिव प्लस बाबा में सबको देखता है, जो हर आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीच में वृक्ष रूप मुझ शिव प्लस बाबा में सबको देखता है, जो हर आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। सिलेक्टेड पॉइंट है 116 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 116। चाहे पास हो चाहे दूर हो, नजरों में समाये रहते हैं। बाप गुप्त हो जाएगा तो बच्चों का कर्तव्य क्या? बाप गुप्त हो गए तो अयोध्या वासी क्या राम को भूल गए हैं? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं, शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि 2-4 लिंगों की पूजा की। इसको मानते रहे। कौन से एक लिंग है? जो भगवान का। ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते। ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन है? प्रश्न किसको पैदा होगा? बाप तो गुप्त हो जाएगा है?
ये कौन प्रश्न उठाएगा? है? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है, तो प्रेमी कहां भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले, तो भी अंतमते सोगते हो जाए। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है, या किसी जन्म में कायम है, किसी जन्म में कायम नहीं है, सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है? तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है, उनकी याद भी अविनाशी होगी, या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी होगी, अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। आगे का पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 987, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 987, बीज मुट्ठी में आने से सब प्राप्ति। इन बच्चों को दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। पद मिल जाए, घर मिल जाए, मसाला मिल जाए, कोई शौक नहीं। इस नरक की दुनिया में, इस विनाशी दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बाबा, दूसरा में कोई, बस बाबा हमारा बन जाए। हर बीज हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, तो सारा बच्चा हमारा हो जाएगा। सारा वृक्ष में हमारा अधिपत्य हो जाएगा। बाकी पत्तों को कंट्रोल करने से डालियों को हम अपने कंट्रोल में चलाना चाहें, टहनियों को कंट्रोल में चलाना चाहें, सांपों को अपने कंट्रोल में करना चाहें, तो हो नहीं सकेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि साधु सब है और सब साधु सब जाए। एक तो प्रति बुद्धि में अगर साधना पक्की कर ली तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी भक्तों में कोई धारणा होती है, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जो उनको भगवान कहते हैं नामो वरदान, तो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? आपके चरण कमलों में हमारी हमेशा प्रीति बनी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कमलों की बात नहीं आपकी जो मत है, आपकी जो सोच की मत है, उस मत में हमारी प्रीत बुद्धि बन गई, उससे हम कभी विपरीत बुद्धि न बने। आगे का पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 968, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 968, स्मृति बहुत बलवान है। स्मृति बड़ी बलवान चीज है। क्या? नष्टो मोहा स्मृति लगता है। देह के संबंध, देह के पदार्थों, देह के संबंधियों, देह के संपर्कियों, ये देह जिस तीनों काल में पार्ट बजाती है, वो काल उनसे नष्ट हुआ। क्योंकि काल भी जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। नष्टो मोह और स्मृति लब्धा, मैं कौन और मेरा बाप को। तो उन आत्माओं को सृष्टि के आदि समय की और सृष्टि के अंत समय की स्मृति पक्की हो जाती है कि मैं आत्मा, हम आत्माएं
किस क्षेत्र के वासी हैं, कहाँ के वासी हैं। और जब विश्वठी पक्की हो जाती है तब क्या होता है? बोला है ब्रह्म वाक्य, अगर स्मृति का फाउंडेशन एक बार पक्का पड़ गया, क्या? अगर स्मृति का फाउंडेशन एक बार पक्का पड़ गया, जैसे मुसलमानों में यादगार है, क्या कहानी है? अरे कहानी भूल गए? अरे और भी कहानियां हैं। शीरी फरहाद, क्या कहानी? शीरी फरहाद और लैला मजनू। तो लैला की बुद्धि में, दिल और दिमाग में, दृष्टि में एक बार बस गया, ये उसकी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ था, वो एक बार बुद्धि में बस गया तो सदा काल के लिए जीवन में स्थायी हो गया या नहीं हो गया? हो गया। ये शास्त्रों में जो कहानियां हैं, चाहे कोई भी धर्म के शास्त्रों में हो, वो सारी कथा कहानियां कहाँ की हैं? वास्तव में कोई संगम युग में हुए हैं लैला मजनू, संगम युग में हुए हैं शीरी फरहाद। जिस शीरी के बाप राजा ने शीरी पर फिदा होने वाले को ये चैलेंज दिया कि तुम इस पहाड़ को काटो, क्या? और पहाड़ को काट करके वहां से, पहाड़ के उस पार से नदी लेके आओ। अच्छा, और उस बेचारे ने पहाड़ काट दिया। तो ऐसी ऐसी कहानियां बनाई है जो सुनने से असंभव लगती है, लेकिन कवियों की जो भाषा है उस अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा के आधार पर देखें तो वो कहानियां झूठी है या सच्ची है? सच्ची साबित होती है। आगे है मुरली अवेक्तवाणी पॉइंट्स। अवेक्तवाणी की तारीख है 25 जनवरी 79। अवेक्तवाणी डेट 25 जनवरी 1979। जहां जाए वहां बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल न हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। पॉइंट दोबारा, अवेक्तवाणी तारीख 25 जनवरी 79। जहां जाए वहां बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल न हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। दूसरा पॉइंट है मुरली तारीख 1 दिसंबर 1975। मुरली डेट 1 दिसंबर 1975। आशुक माशुक भी गाए हुए हैं ना, तो आशुक माशुक देह की शोभा पर नहीं होते हैं, दिल लग जाती है। कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 1 दिसंबर 1975। आशुक माशुक भी गाए हुए हैं ना, तो आशुक माशुक देह की शोभा पर नहीं होते हैं, दिल लग जाती है। कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी।
तो आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स में भी हमने VCD क्लिप्स में बहुत सी बातें समझी, जिसमें एक बात तो है कि स्मृति बलवान है, अर्थात ये जो निरंतर याद की अवस्था है, उस आधार से जो मुरली पॉइंट में बात बताई कि जिधर देखो तू ही तू, उस अनुसार हर जगह बाप ही बाप दिखाई दे, अर्थात बाप की याद मुश्किल न हो, बाप को भूलना मुश्किल हो जाए। हर कर्म के समय उनको बाप ही बाप दिखाई देता रहे, और बीज अगर मुट्ठी में आ जाता है, बुद्धि में पूरी तरह से समा गया, याद समा गई, तो और कहीं भी उनकी बुद्धि लगेगी ही नहीं। इस दुनिया की कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। आज शनिवार है, श्लोक टेस्ट के लिए इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। रविवार श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है श्लोक नंबर 27 से 30 तक। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर अध्याय 6 का 27 से श्लोक नंबर 30 तक। पहले है श्लोक नंबर 27। श्लोक है प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि भली भांति शांत मन वाले, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख होता है। तो श्लोक का सार यही है, जितनी शांत अवस्था होगी, जो ऊपर के श्लोकों में इंद्रियों की चंचलता को स्थिर करने के लिए बहुत सारी बातें बताई हुई है, 23 से लेकर 26वें श्लोक तक, जहां जहां भी चलायमान होता है मन, वहां हर जगह से उसे आत्मा के वश में लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि ये चंचलता जब शांत हो जाए, अर्थात ऐसे जो भली भांति मन शांत हो जाए हर जगह से, तो ऐसे शांति मन वाले को ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पहले शांति, उसके बाद ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। और अतीन्द्रिय सुख की विशेषताएं बताई, परम ब्रह्म जनित दोष रहित और सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने लिए देखे थे, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 12, अध्याय 6 श्लोक नंबर 15, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 15। आगे है दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 66, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 21, 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। आगे है श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 28, युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अर्थात ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है।
अर्थात जो भली भांति अपने मन को शांत कर लेते हैं और पूरी तरह से शांत करके जो शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ लेते हैं, संयुक्त करना अर्थात पूरी तरह बुद्धि योग जोड़ लेना, और याद से जिनके विकर्म विनाश हुए अर्थात पाप रहित योगी परम ब्रह्म का जो अतीव सुख है वो अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। तो इस श्लोक में विशेष बात बताई, पाप पूरी तरह से जब भस्म हो जाएंगे तभी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और श्लोक को समझने के लिए रेफरेंस श्लोक लिए थे 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 21, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 10, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 25, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 27। ये सारे श्लोकों में विशेषकर पाप भस्म होने की और उसके बाद परम ब्रह्म निर्वाण पर और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की बातों का उल्लेख है। आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात परम पिता परमात्मा के याद में लगी हुई आत्मा सर्वत्र समान भाव होकर गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में उल्लेखित जैसे पंडित जन समदर्शी होते हैं, इस तरह समस्त प्राणियों में स्थित ज्योति बिंदु में भरे चेतन रिकॉर्ड रूप आत्मा को अथवा सब सांसारिक प्राणियों को स्टार जैसे आत्म रूप में बुद्धि रूपी तीसरे ज्ञान नेत्र से देखता है। तो जो याद की अवस्था वाले हैं अर्थात आत्मिक स्थिति जितनी होगी उतनी याद की अवस्था अच्छी होगी, और जो ऐसे निरंतर याद में लगे हुए हैं और सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे, समान भाव से ही देखेंगे। इन बातों को समझने के लिए ही रेफरेंस श्लोक 5वें अध्याय का 18वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 18, अध्याय 6 श्लोक नंबर 9, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9वां, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 29 और 12वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 4। इन सब में भी आत्मिक स्थिति वाले सब प्राणियों में समान भाव वाले होते हैं, और ऐसे जो आत्मिक दृष्टि वाले समान भाव वाले हैं उसे ही सात्विक ज्ञान बोला है। आगे है 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 20, अध्याय 18 श्लोक नंबर 54, 18वें अध्याय का 20 और 54वां श्लोक। आगे है आज का श्लोक, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 30 है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है, अर्थात
आत्मा सो परमात्मा के अज्ञान से दूर है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। श्लोक तो अभी अभी समझाए हमने। हर जगह जो निरंतर याद की स्थिति बनेगी तो याद भूलेंगे ही नहीं, शिव बाबा उनसे दूर नहीं होंगे और वे शिव बाबा से कभी दूर नहीं होंगे। अव्यक्त मिलन मनाते रहेंगे, बुद्धि रूपी नेत्र से सदैव साथ का ही अनुभव करेंगे। श्लोक को समझने के लिए रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 30, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35 और 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। और इन सब बातों का सार हमने यही देखा, निरंतर याद की अवस्था। ऊपर के श्लोकों में जैसे अतीन्द्रिय सुख की बातें बताई है, इस हफ्ते के श्लोकों में विशेष बात यही बताई, अतीन्द्रिय सुख जिनको अनुभव होगा तो ऐसे स्थिति वाले जो अंतर की अवस्था है वो सब जगह शिव बाबा को ही देखेंगे। एक शिव बाबा में ही बुद्धि और गुण का जुड़ा हुआ होगा। ये श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर 27 से श्लोक नंबर 30 तक श्लोकों की रिवीजन है और इसके अलावा कल के श्लोक टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स जो शुक्रवार के क्लास में हमने देखा है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए 7 से लेकर 11वें प्रूफ नंबर तक हमने देखा। वो सारे प्रूफ संबंधित प्रश्न होंगे। एक तो जानवरों में, कीटक, पशु पंछियों में भगवान व्यापक नहीं है, वो कैसे, उसके अलावा जहाँ गुण है वो गुणी वहां जरूर होगा, जहाँ गुणी है वहां गुण होगा। इस तरह से प्रूफ जो हमने 4 प्रूफ समझे हैं उसके बारे में श्लोक टेस्ट में प्रश्न होंगे। आज के लिए इसके साथ ही गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।